नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम यादव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज की कड़ी में मैं बताऊंगा कि जो हल्दी घाटी से पूर्व महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच जो संवाद हुआ था उसके बारे में जो है एक संवाद फेमस है, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। चलो मैं बिना टाइम ख़राब किए मैं उसको स्टार्ट करता हूँ कि यह उन दिनों की बात है जब हल्दी घाटी का संग्राम होना बाकी था, हुआ नहीं था। और एक कृति है राज रत्नाकर, ठीक है। उसकी इसके जो लेखक हैं वो सदाशिव हैं। उन्होंने कहा है कि प्रताप ने मान सिंह को भोजन पर आमंत्रित कर लिया, लेकिन प्रताप ने उसके साथ बैठकर भोजन करना मुनासिब नहीं समझा और बार बार मान सिंह के निवेदन पर भी वो मान सिंह के साथ भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, इसका कारण जानने के लिए मान सिंह ने उसके दरबारी को बुलाया और उससे ये पूरा राज जानने के लिए बोला। कहा कि वो मेरे साथ एक अतिथि के साथ भोजन नहीं कर रहे हैं, राजपूत परंपरा के विरुद्ध जा रहे हैं। तो उस जो दरबारी ने जो जवाब दिया उस पर गौर करिएगा। उसने कहा कि साहिब, जो ये प्रताप जी हैं वो अपने आप को उच्च कुल का क्षत्रिय समझते हैं और आपका संबंध यवनों से होने के कारण आप क्षत्रियों की श्रेणी में नहीं गिने जाते। किसकी दृष्टि में? महाराणा प्रताप की दृष्टि में आप क्षत्रिय नहीं हो, आप निम्न कुल के हो गए, क्योंकि आपने मुसलमानों से संबंध क्रिएट कर लिया। तब क्या हुआ कि मान सिंह को बहुत बुरा लगा और वह भोजन करता हुआ, मतलब करने वाला ही था, परोस रखा था, और वहाँ से उठकर बिना भोजन किए ही वो वहाँ से अपनी सेना लेकर रवाना हो जाता है। एक तो सदाशिव ने अपनी कृति राज रत्नाकर में ये बात कही है, और जो ये कविराज श्यामलदास हुए हैं उन्होंने अपने वीर विनोद नामक जो एक ग्रंथ है उसके अंदर क्या कहा है उस पर भी गौर करिएगा। उसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रताप ने उदय सागर की पाल पर एक दावत का कार्यक्रम रखा था और वहाँ मान सिंह को आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ मान सिंह उपस्थित नहीं होते हैं और अपनी जगह अपने पुत्र जो है अमर सिंह को भेज देते हैं। अब जब मान सिंह आता है उस कार्यक्रम में तो वह नज़र पसार कर देखता है कि महाराणा प्रताप उस जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित नहीं हुआ। तो उसने उसके पुत्र अमर सिंह को पूछा कि क्या कारण है। तब अमर सिंह ने बोला कि पेट गलाने के कारण वो नहीं आ सकते। तब मान सिंह ने पत्र के माध्यम से इसका जवाब किसने दिया? मान सिंह ने दिया कि तेरी पेट की गलानी मेटनी पड़ेगी मेरे को, बहुत दिन हो गए। ये बात जब प्रताप सुनते हैं तो ये बात उसको पची नहीं, तो उसने वापस लेटर लिख दिया मान सिंह को। क्या कहा कि आप अपनी पूरी ताकत से आइएगा। उसने क्या चैलेंज दिया था? मान सिंह ने कहा था कि अब तेरी पेट की गलानी की जो दवा है ना वो मेरे पास है, मेरे पास आजा, तेरी पेट की सारी गलानी है ना वो दूर हो जाएगी। और अब तक तो हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, अब करेंगे, अब तू सावधान हो जाना। ये जो है चेतावनी दी, चैलेंज दिया उसको। किसको? प्रताप को। किसने दिया? मान सिंह ने दिया। तो फिर क्या होता है कि ये पत्र लेकर कौन जाता है? मेन इम्पोर्टेंट ये है कि पत्र लेकर कौन जाता है। जो डोडिया का ठाकुर था भीम सिंह, ये है इस पत्र को लेकर महाराणा प्रताप के पास जाता है। महाराणा प्रताप का जवाब लेकर जब भीम सिंह आता है ना, तो क्या जवाब लेकर आता है? वो जवाब लेकर आता है कि आप अपनी पूरी ताकत से आइएगा, कि जो युद्ध करना चाहते हैं ना आप, वो पूरी ताकत के साथ आइएगा। और जब आप आओगे ना तो मालपुरा तक की पेशवाई की जाएगी। और अपने फूफा के अगर जोर पर आओगे ना, कि अपने दम पर आएगा ना तू, तो मालपुरा तक एक क्षेत्र है मालपुरा,
उस क्षेत्र तक पेशवाई की जाएगी, यानी कब्जा कर लिया जाएगा युद्ध जीतकर। और अगर तुम अपने फूफा के साथ आओगे तो ये मालपुरा तक की ही नहीं, तुम्हारी जान तक की भी पेशवाई की जा सकती है। और जैसे मौका मिले हम तुम्हारी पूरी खातिरदारी करेंगे। ये बात किसने की ही? प्रताप ने की। किसको की? मान सिंह को कही। ठीक है, अब ये जो झड़प मान सिंह को लगी, इसका बदला वो प्रताप से तो नहीं ले सका। किससे लिया ये बदला जो लिया वो जो पत्रकार था, पत्र लाने और ले जाने का काम कर रहा था ना, डोडिया का ठाकुर भीम सिंह, उस पर ये पूरी झड़प उतार दी, पूरा गुस्सा उस पर उतार दिया। तब भीम सिंह ने भी चेतावनी दे दी। किसको? मान सिंह को, कि सुन मान सिंह, जब तू युद्ध भूमि में आएगा ना तो पहला वार मेरे ही भाले से होगा तुम्हारे घोड़े पर। यह बात किसने कह दी? भीम सिंह ने। और फिर वो प्रताप की शरण में आ गया और प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर उसने शामिल हुआ था। और प्रताप भी मान सिंह के ऊपर भाला से वार भी किया था, लेकिन मान सिंह बच निकला। और एक कहावत है, कर्नल जेम्स टोड ने इसी बात को इस तरह से दोहराया है कि जब प्रताप इस सभा में नहीं पहुंचते हैं तो मान सिंह अमर सिंह से पूछते हैं कि क्या हुआ। मान सिंह ने कह दिया सर दर्द है, उसके पिताजी के सर दर्द है, इसलिए नहीं आ पाए। और इसी बीच दोनों के बीच, मान सिंह और अमर सिंह के बीच झड़प होने लग गई। तो ऐसा हुआ तो अब वो अपनी सेना के साथ अपनी बेइज्जती कराकर मान सिंह अपनी सेना के साथ वापस जा रहा था। तब एक दरबारी ने कह दिया अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कि आप जब युद्ध भूमि में आओ ना तो अपने फूफा को वो साथ लेकर आना, अपने फूफा को भी साथ लेकर आना।